जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक निकाय के ये जो भारत के महान्यायवादी जो है इससे रिलेटेड जो हम लोग प्रश्न देखे थे, चैप्टर देखे थे, उसी का हम लोग आज प्रश्न देखेंगे। ठीक है। ये भी एक संवैधानिक निकाय है, तो इसको हम लोग अब आज इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न कैसा प्रश्न आता है इससे। देखिए, पहला है निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है। ये जो है ये बीच में से ही आ गया है, इसको छोड़ दो। यानी कि ये जो प्रश्न है ना महान्यायवादी का, ये जो हम लोग फर्स्ट जो प्रश्न पढ़े हैं जिसमें ये महान्यायवादी के बारे में ये बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे वो क्या है, वो आंसर ही है, इसलिए यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का ये प्रश्न है कि जैसे कोई ऐसा पदाधिकारी है जो कि संसद में सदस्य नहीं है, लेकिन वहां पे वो बोल सकता है, बैठ सकता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है? ठीक है। ऐसा कौन पदाधिकारी है, उसके बारे में बताना। ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ना, इस टाइप का प्रश्न महान्यायवादी से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। देखिएगा इसमें। देखिए, ऑप्शन ए है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। ये जो हम लोग फर्स्ट में ये जो ऑप्शन देखे हैं, इससे आप पढ़ते के साथ आपको समझ में आ जाए कि ऐसे लोग तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रह सकते हैं। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? एसएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी है उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, सी है भारत के विधि मंत्री, डी है भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? ये और ये प्रश्न दोनों एक ही है। ठीक है। ये एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायवादी, बी है भारत का राष्ट्रपति, सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी है महान्यायवादी। देखिए अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये देखिए आरआरबी 2008 में, 2009 में, बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है महान्यायवादी, सी है मुख्य न्यायाधीश, और डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है? तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। देख रहे हैं कितना बार इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, बी है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ये बीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है 1947, बी है 1948, सी है 1956, डी है 1952। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और ये जो चुनाव और ये यहाँ तक ये जो प्रश्न है,
वो जो दोनों प्रश्न है वो चुनाव आयोग से संबंधित था, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। देखिए ये प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ये यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है भारत का अटॉर्नी जनरल, बी है भारत का सॉलिसिटर जनरल, सी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखते हैं अगला प्रश्न। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते भी कौन भाग ले सकता है, यानी कि न होते हुए भी कौन ऐसा जो है भाग ले सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, उसके बारे में ये प्रश्न है। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है महान्यायवादी, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है संघीय विधि मंत्री, बी है भारत का महान्यायवादी, सी है विधि सचिव और डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो महान्यायवादी है उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो मुख्य रूप से यही पूछा जा रहा है कि जो महान्यायवादी होता है वो संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, उसमें भाग ले सकता है, लेकिन वोट बस नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे प्रश्नों को देख लिए हैं। फिर अगला जो संवैधानिक निकाय है उसके बारे में जो प्रश्न है उससे रिलेटेड अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।